हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज की क्लास में हम प्लैनेट के बारे में देखेंगे, ठीक है, जो कि सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। तो सौरमंडल में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सूर्य क्या है, सन क्या है, ग्रह प्लैनेट क्या है, उपग्रह क्या है, उल्का पिंड क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है और खगोलीय पिंड क्या है। तो खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत बात हो भी चुकी है। सन के बारे में भी थोड़ी बहुत बात हो चुकी है, ठीक है। तो रिवीजन करा देती हूँ मैं थोड़ा सा, जो पॉइंट आपके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो सन है, ये मान लो ये सन है, ठीक है। और सारे प्लैनेट, कितने प्लैनेट है टोटल? 9 प्लैनेट थे, लेकिन 9 में से एक यानी कि जो बौना था, क्या नाम था उसका, प्लूटो, तो उसको क्या किया गया, सीरीज से बाहर कर दिया गया, प्लैनेट सीरीज से ही बाहर कर दिया गया कि ये ग्रह में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वह अंडाकार नहीं था। कैसा था वो? वो वृत्ताकार नहीं, कैसा था? अंडाकार था। और वो किस में इंटर कर जाता था? जो नेपच्यून का क्लास था, नेपच्यून की जो कक्षा थी, उसमें वो प्रवेश कर जाता था, वरुण की कक्षा में प्रवेश कर जाता था। इसकी वजह से प्लूटो को क्या किया गया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है। और प्लूटो को क्या किया गया, बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। तो जैसे ही प्लूटो हटा तो टोटल कितने बचे हमारे ग्रह? 8 ग्रह बचे। और उसी 8 ग्रह में एक ग्रह वो भी है जिसपे हम रहते हैं, ठीक है, मीन्स पृथ्वी। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि सन, जितने भी ये प्लैनेट हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो सन से मैंने बताया था कि क्या करता है, इसकी खुद की हीट होती है, खुद का लाइट होता है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, तारा भी बोला जाता है। हमारी पृथ्वी के सबसे पास का तारा होता है। डिस्टेंस हमारी पृथ्वी से कुछ 15,000 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। और आपको इसके बारे में क्या पॉइंट याद रखना है कि जो प्रकाश आता है, जो स्पीड ऑफ लाइट है या फिर सूर्य का जो प्रकाश है, पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, बहुत बार पूछा जाता है। 8 मिनट 16 सेकेंड का समय ये लगभग लेता है, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि सूर्य का जो इंटरनल पार्ट है, इनर लेयर है, ठीक है, उसे क्रोड कहते हैं। अब आपको याद रखना है कुछ पॉइंट सूर्य के बारे में, ठीक है। सूर्य का धरातल क्या कहलाता है? तो सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। किसको? सूर्य के धरातल को, यानी कि फोटोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है सूर्य का धरातल है, तो आप क्या बोलोगे? प्रकाश मंडल है, ठीक है। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं वर्णमंडल की, कलर की बात करते हैं, क्रोमोस्फीयर की बात करते हैं, ठीक है। तो जो वायु वाला पोर्शन है, जो सूर्य का वायुमंडल है, उसे ही क्या बोला जाता है? उसे ही वर्णमंडल बोला जाता है, क्रोमोस्फीयर बोला जाता है। और ये कहाँ पर है? तो यह प्रकाश मंडल, मान लो ये प्रकाश है, तो ये प्रकाश मंडल के ऊपर है। तो जो प्रकाश मंडल है, फोटोस्फीयर है, उसके ऊपर वाला जो आवरण है, उसे ही क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं, यानी कि क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल बोलते हैं। तीसरी बात आती है कोरोना की, ठीक है। तो अभी ये कोविड भी चल रहा है, तो ये वाला कोरोना नहीं, याद रखना है आपको, ठीक है। कोरोना क्या है? सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है। तो ये सन है, तो सन के जो सबसे बाहरी आवरण है, आउटर जो लेयर है इसका, बाहरी आवरण, ठीक है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे क्या बोलते हैं? उसको कोरोना बोलते हैं। कोरोना जो है सूर्य की वायुमंडल की सबसे बाहरी आवरण है, जो कहाँ पर है? वर्णमंडल के ऊपर है। कहाँ पर है? वर्णमंडल के ऊपर है। तो अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। पहले क्या है? प्रकाश मंडल, ठीक है। प्रकाश मंडल के बाद क्या है? वर्णमंडल, और वर्णमंडल के बाद क्या है? कोरोना। तो इस तरीके से सूर्य की ये तीनों लेयर डिसाइड कर दी जाती हैं, ठीक है। तो सन के बारे में और बाकी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, आपकी नॉलेज में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्लैनेट के बारे में। प्लैनेट में भी बता दिया कि मैंने कितने होते हैं, 8 होते हैं। इनके पास अपनी हीट होती ही नहीं, खुद की उष्मा और खुद का प्रकाश होता ही नहीं है। तो होता नहीं है तो कहाँ से लेंगे? ये तारों से लेंगे, ठीक है, सूर्य से लेंगे। तो इसीलिए ये सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं और उनकी रोशनी से ये रिफ्लेक्ट होकर थोड़ा सा शाइनिंग करते रहते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है आपकी किसकी? ग्रह की। ग्रह का मैंने पिछले क्लास में आपको बता रखा है थोड़ा पॉइंट, ठीक है, कि कहाँ से लिया गया, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन से शब्द से लिया गया है? प्लेंटाई शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। अब यहाँ पर बात आती है कि
जो प्लैनेट होता है दो तरीके का, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल आंतरिक ग्रह हैं ये किसके बने होते हैं, रॉक के यानी कि चट्टानों के बने होते हैं, और जो आउटर यानी कि एक्सटर्नल प्लैनेट होते हैं वो गैसेस के बने होते हैं। तो ये इसी बेस पर चार चार प्लैनेट को इंटरनल और एक्सटर्नल में बांट दिया जाता है। तो सबसे पहला प्लैनेट जो आंतरिक ग्रह का है वो है बुध, और यह सूर्य के सबसे पास का ग्रह होता है। तो देखते हैं इसके बारे में पॉइंट, ठीक है। बुध या सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर सन है, सन के बाद जो भी प्लैनेट है वो क्या है, मरकरी है, ठीक है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का है और सबसे छोटा ग्रह भी है, ठीक है। इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है और इसे सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है। कितना दिन, 88 दिन। क्यों लगता है, क्योंकि जब सन यहाँ पर है और ये यहीं पर बैठा है भाई, तो ये घूमेगा भी तो कम समय में, और जो इससे दूर बैठा है वो घूमेगा तो ज़्यादा समय में, थोड़ा तो समय ज़्यादा लगेगा, है ना। नेक्स्ट जो है वो क्या है, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह क्या है, ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। जैसे ये मरकरी हो गया, फिर उसके बाद ये वीनस, ये अर्थ और ये मार्स, ये इंटरनल में चार हो गए। तो आप देखोगे वीनस अर्थ के पास है और वीनस का शेप लगभग अर्थ के आकार के जितना ही होता है, इसीलिए वीनस को ट्विन सिस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्विन सिस्टर, यानी कि जुड़वा बहन बोला जाता है, किसका, पृथ्वी का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है और कैसा है, सबसे ब्राइटेस्ट है, सबसे ज़्यादा चमकीला है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि आकार एक जैसा होता है। इसे सौंदर्य का देवता, भोर का तारा, राइजिंग और इवनिंग स्टार इसे ही बोला जाता है, सांझ का तारा, ठीक है। यूरोपवासी इसकी पूजा करते हैं और इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। चमकीला के साथ साथ याद रखना है बहुत ही गर्म होता है ये। सबसे गर्म आपसे पूछता है कि सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, शुक्र ग्रह पर जाएगा। और आपको इसमें क्या याद रखना है कि यहाँ पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है। किसकी मात्रा अधिक है, CO2 की मात्रा यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसके बारे में भी याद कर लो कि ये एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, यानी कि एक परिक्रमा पूरा करने में ये कितना समय लेता है। तो याद रखना वो 88 दिन का लेता है, ये 224 दिन और 7 घंटे का समय लेता है, ठीक है। एक परिक्रमा पूरा करने में सूर्य की 224 दिन और 7 घंटे का समय लेता है। कौन लेता है, वीनस लेता है। थर्ड है ये जिस पे हम रहते हैं, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पे जीवन पॉसिबल है। आकार में ये पांचवा, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। आकार में ये 5वें नंबर पर आता है और सबसे बड़ा आंतरिक ग्रह, यानी कि आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो वो पृथ्वी है, ठीक है। लेकिन आकार में ये 5वें नंबर पर आता है और इसका एक सैटेलाइट है। कौन है वो, पृथ्वी है। पृथ्वी इसका एकमात्र उपग्रह है, और चंद्रमा इसका एकमात्र उपग्रह है। और चंद्रमा क्या है, आप बोलोगे तो प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट है, वो बनाया नहीं गया, मैन मेड नहीं है, ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं है। और आपको इसके बारे में क्या याद रखना है, जो हमारी पृथ्वी है ना, ये अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर कितना झुकी हुई है, तो आप बोलोगे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 66.5 डिग्री का ये कोण बनाती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पृथ्वी दो तरीके से गति करती है, एक तो रोटेशन करती है और एक रिवॉल्यूशन करती है। अब यहाँ पर आपको रोटेशन और रिवॉल्यूशन में डिफरेंस समझना है। जब ये रोटेशन करती है, ठीक है, पृथ्वी को अपना एक घूर्णन करने में कितना मिनट लगता है, 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है, ठीक है। किसका, पृथ्वी को अपनी ही एक्सिस को पूरा करने में, एक घूर्णन पूरा करने में इतना समय लगता है, 23 घंटे 56 मिनट का, ठीक है। और घूर्णन के कारण ही क्या होता है, दिन और रात होते हैं। 24 घंटे में पृथ्वी एक बार घूर्णन कर लेती है, यही 23 घंटे 56 मिनट। परिक्रमण के कारण मौसम बदलता है और सूर्य की एक परिक्रमा करने में, ये समय मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ठीक है। तो इतनी पॉइंट आपको आई होप समझ आ गया होगा। और याद रखना, पहले घूर्णन को अच्छे से समझ लो। दिन और रात संभव है, 23 घंटे 56 मिनट का समय लेता है। इसे ही डेली मोशन क्या बोला जाता है, आल्सो नोन एज डेली मोशन, दैनिक गति भी बोला जाता है। किसे बोला जाता है, रोटेशन को बोला जाता है, ठीक है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन भी कहते हैं, ठीक है। और जो ये पृथ्वी है ना, सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह भी माना जाता है, ठीक है। समझ आ गया होगा। और याद रखना, अब यहाँ पर जो बात मैं परिक्रमण पहले समझ लो, फिर चंद्रमा के बारे में बताती हूँ। जो ये परिक्रमण काल है, ठीक है, रिवॉल्यूशन टाइम है,
ठीक है। पृथ्वी जब अभी अपनी एक्सिस पर घूमेगी तो घूर्णन, और जब सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो क्या कहलाएगा, परिक्रमण। तो पृथ्वी सूर्य का जब परिक्रमा कर लेगी, एक चक्कर पूरा कर लेगी, तो उसे कहेंगे परिक्रमण काल। और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। 365 दिन प्लस 5 घंटे प्लस 48 मिनट प्लस 56 सेकंड का समय लेता है, और यही किसके बराबर होता है, 1 सौर वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, 1 सोलर ईयर के इक्वल होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, इसको आप क्या लिख सकते हो, 365 से ही 1/4 लिख सकते हो वर्ष। तो आप क्या देखोगे कि 6 घंटे, ठीक है, 6 आवर यहाँ पर रिमेनिंग बचते हैं। तो इसीलिए जब 6 चौक 24 करोगे 4 वर्षों में, तो 6 चौक 24 आवर हो गया, और 24 आवर का मतलब 1 दिन रात हो गया। तो इसीलिए हर 4 साल बाद 365 दिन ना होकर कितना हो जाता है, 366 दिन हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, लीप ईयर बोला जाता है। समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब ये जो पृथ्वी का परिक्रमण काल है, ठीक है, इससे क्या पता चलता है, मौसम के बारे में हम पता करते हैं। मौसम और जलवायु में अंतर होता है। ठीक है, तो ये किससे पता चलता है, हमें परिक्रमण के द्वारा ही पता चलता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है 71% भाग पर जल है, यानी कि 2/3 हिस्से पर क्या है, पानी है। और पानी कैसा होता है, नीला होता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। और जो वीनस है और यूरेनस है, शुक्र और वरुण, ये दोनों पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। बाकी सारे ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इसीलिए शुक्र और अरुण पर सूर्योदय पश्चिम में होता है, सूर्यास्त पूरब में होता है। लेकिन और सभी ग्रहों में सूर्योदय पूरब में होगा और सूर्यास्त पश्चिम में होगा। चंद्रमा को जीवाश्म भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को भूआब भी कहते हैं, क्योंकि ये ध्रुवों पर चपटी है, और भूआब का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार का। अब जब आपको पता चल गया कि जो ये चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है, उपग्रह है, चंद्रमा का व्यास याद रखना। फिर आप चंद्रमा का जो व्यास होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी के व्यास का कितना होता है, तो पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4 होता है कौन, चंद्रमा का व्यास। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब आपको क्या देखना है कि जो पानी है, वायुमंडल है, वो कहाँ पर है, पृथ्वी पर तो है, लेकिन क्या चंद्रमा पर है, तो नहीं। चंद्रमा पर वायु और पानी दोनों ही नहीं है। क्या है वहाँ पर, पर्वत, मैदान, गड्ढे, यही सब चीज़ें हैं, और पूर्णिमा के दिन अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, ये इतनी बातें हो गई किसके, चंद्रमा के बारे में। और चंद्रमा पर जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है, तो आप क्या बोलोगे, नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, जो कि चंद्रमा पर गए थे। कब गए थे ये, तो 21 जुलाई 1969 को गए थे। ठीक है, ये भी याद रखना आप। क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन जाता है तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी होती है, 3,84,400 किलोमीटर की दूरी होती है। और ये चक्कर कैसा लगाता है, तो दीर्घ वृत्ताकार। कैसा, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन, पृथ्वी। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, और आपको पृथ्वी प्लैनेट से ज़्यादा और कुछ नहीं चीज़ें समझनी है। बस इतना समझना है कि ये नीला ग्रह कहलाता है, और इस पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, और परिक्रमण और आपने परिभ्रमण दोनों ही समझ लिया। 1 सौर वर्ष किसके बराबर होता है, दिन रात किसके कारण होता है, मौसम किसके कारण बदलते हैं, तो ये सब चीज़ें आपने देख ली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके, मंगल ग्रह की बात करते हैं, मार्स के बारे में बात करते हैं। इसे क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा ही मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आयरन का मतलब ही होगा, जहाँ आयरन प्रेजेंट होगा रेड कलर होता है। हमारी बॉडी में भी आयरन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। और हीमो का मतलब क्या होता है, फेरस, और फेरस हमारी बॉडी में है, दैट मीन्स ब्लड का कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। तो इसीलिए फेरस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है, रेड प्लैनेट बोलते हैं। पृथ्वी के बाद यह दूसरा ग्रह है जहाँ पर लाइफ यानी कि जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर भी वायुमंडल है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो मंगल ग्रह है, इसके कितने उपग्रह हैं, तो पृथ्वी के एक ही था, लेकिन इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से उपग्रह, फोपोस और डीमोस, 2 उपग्रह हैं। ठीक है,
और यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका है और 65 डिग्री का कोण बनाता है। और पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ के रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉइंट आपको याद रखना है, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो है निक्स ओलंपिया और क्या है आपका ज्वालामुखी ओलिपस मिसी। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मिसी कहाँ पर है, मार्स पर है। और सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर है, मार्स पर है, उसका नाम क्या है, निक्स ओलंपिया। और ये जो हमारा माउंट एवरेस्ट है ना, उससे भी 3 गुना बड़ा है, ठीक है। लेकिन कहाँ का है, ये सौरमंडल का है, सोलर सिस्टम का है, अपने यहाँ का नहीं है, ठीक है। ये जितने भी ग्रह अभी तक हमने पढ़े ये क्या थे, तो ये आपके आंतरिक ग्रह थे। और ये कैसे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, किसके बने होते हैं, चट्टानों के बने होते हैं, ठीक है। आई होप आपको इंटरनल प्लैनेट के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आपका क्या है, एक्सटर्नल प्लैनेट है। तो एक्सटर्नल प्लैनेट के बारे में भी देख लो आप थोड़ा सा। वाह्य ग्रह कहते हैं इसे। किसका बना होता है, ये गैसों का बना होता है, आकार में थोड़ा बड़े होते हैं, ठीक है। इसमें याद रखना है कि चारों ओर छल्ले होते हैं इनके। ये छल्ले किसके बने होते हैं, विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों के बने होते हैं, पट्टियाँ होती हैं एक तरीके की, ठीक है। और पृथ्वी से इन्हें क्या मिलता है, पृथ्वी से शक्तिशाली हैं ये, और ये दूरबीन से देखी जा सकती हैं, ठीक है। अब बात आती है किसकी, जुपिटर की बात आती है, बृहस्पति की बात आती है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, जुपिटर है, ठीक है। और कितना समय लगता है एक परिक्रमा करने में, तो आप क्या बोलोगे, 12 साल लगता है, ठीक है। याद रखना है कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है, तो आप क्या बोलोगे, जुपिटर के पास है। कितने हैं, तो ये 16 गलत है थोड़ा आपका, ये है टोटल 79, ठीक है। लेकिन जो अगर आप बुक वगैरह में देखोगे तो वहाँ पर 63 दिए हुए हैं, ठीक है। 63 है, लेकिन वैलिडेट नहीं है ये, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है कि सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, जुपिटर में, ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम याद रखना, इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है, बड़ा उपग्रह किसका, जुपिटर का, उसका नाम है ज्ञानी मिडे नाम है किसका, जुपिटर के सबसे बड़े उपग्रह का। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे उपग्रह हैं, जैसे आयो है, ठीक है, यूरोपा है, ज्ञानीमिडे है, कैलिस्टो है। तो ये सब क्या हैं, बृहस्पति के उपग्रह हैं, ठीक है। और पृथ्वी, जो बृहस्पति का द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है, ठीक है। यानी कि जो बृहस्पति का द्रव्यमान है, एक सेकेंड, ये जो बृहस्पति का द्रव्यमान है कितना है, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, ठीक है। नेक्स्ट बात अब हम करते हैं किसके, शनि के बारे में। ये सैटर्न होगा यहाँ पर, सैटर्न, ठीक है, सैटर्न बोलते हैं। और ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। किसने देखा, गैलीलियो ने सबसे पहले देखा, गैलीलियो ने ही दूरबीन की खोज की थी। और इसके पास कितने उपग्रह हैं, तो आप क्या बोलोगे, इसके पास कुल 62 सैटेलाइट हैं, ठीक है। कितने हैं, 62 सैटेलाइट हैं, आप इसको भी करेक्ट कर लेना, 62 सैटेलाइट हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के पास हैं। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है ना, उसका क्या नाम है, उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है, टाइटन नाम है, ठीक है। तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो आप क्या बोलोगे, सैटर्न का, यानी कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसमें क्या होते हैं, चारों ओर सबसे अधिक वलय पाए जाते हैं। चारों ओर क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं, ठीक है। और टोटल कितने वलय हैं इसमें, तो 10 वलय हैं, ठीक है। और ये सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लेते हैं, 29 ईयर्स का समय लेते हैं। 29 ईयर्स 6 मंथ, यानी कि 29.5 साल का समय लेते हैं सूर्य की एक परिक्रमा करने में। नेक्स्ट है आपका अरुण और वरुण। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक है। और इसके चारों ओर भी वलय हैं। कितने वलय हैं, 9 वलय हैं, 9 रिंग हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। किस रंग का होता है, ग्रीन रंग का होता है। और आपको इसके बारे में क्या याद रखना है, जो ये वलय हैं क्या हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सारे इसके ग्रह हैं। और इसको सबसे पहले किसने देखा, तो हर्शेल
वैज्ञानिक ने देखा जो कि कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट आपको याद रखना है किसके बारे में, अरुण के बारे में। और अरुण और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं और इन दोनों पर सूर्योदय भी कहाँ से होता है, पश्चिम में होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कितना समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में, 84 साल का समय लगता है। ठीक है, और अब बात आती है वरुण की। तो वरुण सबसे अधिक दूर है। ठीक है, सबसे अधिक दूर है और इस पर कौन सी गैस पाई जाती है, तो मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में मीथेन गैस है। और सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसको 164, इसको 84 साल का अरुण को, और वरुण को 164 साल 8 मंथ, यानी कि लगभग 17 साल का समय लग जाता है। सॉरी, 165 साल का समय लग जाता है किसको, वरुण को एक परिक्रमा करने में। ठीक है, इसका कलर यहाँ पर आप करेक्ट कर देना, ये हरे रंग का नहीं दिखाई देता है, ये किस रंग का होता है, पेल ब्लू रंग का होता है। ठीक है, नीले रंग का, हल्के नीले रंग का ये दिखाई देता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। और वरुण को इसकी खोज किसने की थी, तो जर्मन खगोल शास्त्री थे, उनका नाम क्या था, जॉन गाले। जॉन गाले ने किसकी खोज की थी, वरुण की। और यूरेनस की खोज अरुण की खोज किसने की, तो आप क्या बोलोगे, हर्शेल ने की थी। ये सारे पॉइंट हो गए किसके बारे में, प्लैनेट के बारे में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत अच्छे से आप इन्हें तैयार करिएगा। और खगोलीय पिंड मैंने डिस्कस कर दिया आपसे पहले ही कि जो वो सारी वस्तुएं जो रात में चमकती हैं आकाश में, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। एस्ट्रॉयड भी डिस्कस कर दिया है, क्षुद्र ग्रह होते हैं, छोटे पिंड होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये हमेशा मंगल और बृहस्पति, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। ठीक है, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अन्य ग्रहों के टूटने से बनते हैं ये। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पिंड होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आप कह सकते हो। ठीक है, नक्षत्र मंडल डिस्कस कर दिया मैंने, 7 तारों का समूह जो ये होता है, तारों का समूह होता है, वही नक्षत्र मंडल होता है। ध्रुव तारा भी डिस्कस कर दिया है कि उत्तर दिशा को शो करता है, ये पहले के लोग इससे देखते थे। धूमकेतु कमेट क्या होता है, सौरमंडल के छोर पर बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं, जो कि पुच्छल तारे के नाम से या धूमकेतु के नाम से जाने जाते हैं। धूमकेतु जो है, इसकी पूंछ हमेशा किससे होती है, सूर्य से दूर होती है। ठीक है, आकाशगंगा वाइट कलर का आपको एक मिल्की वे ऐसे पाथ दिखाई देता है। मिल्की वे क्यों बोला जाता है, क्योंकि वाइट कलर का होता है, मिल्क के जैसा ये एक रास्ता सा बनाता जाता है और लाखों तारों का समूह होता है ये। ठीक है, सौरमंडल इसका ही एक भाग है। और आकाशगंगा की सबसे नज़दीक मंदाकिनी की अगर बात की जाए तो वो देवयानी है, यानी कि एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। डिस्कस कर दिया है मैंने ये सब पिछली ही वीडियो में, तो आप प्लैनेट को बहुत अच्छे से ही पढ़िएगा। ठीक है, उपग्रह नेक्स्ट क्लास में अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इनके बारे में। और वैसे भी आपको उपग्रह याद रखना है कि उपग्रह, ग्रह पढ़ लिया तो उपग्रह भी याद रखना है कि उपग्रह ग्रह होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। और ये भी एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या करता है, देखो समझ लो, एक बेसिक सा डेफिनेशन है ये। सूर्य है, ये सन है, सन के चारों ओर चक्कर लगाने को ग्रह, और ग्रह के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, उपग्रह। ठीक है, ये इतने पॉइंट आपको समझने हैं। उपग्रह आपके आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। प्राकृतिक वे हैं, ठीक है, जैसे चंद्रमा हो गया उपग्रह ऐसा जिसका अपना प्रकाश और हीट नहीं होता है, बता ही दिया है। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश और उसमें से चमकते हैं। अब कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल क्या होता है, जो साइंटिस्ट लोग बनाते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका कृत्रिम उपग्रह। और आंतरिक अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित किए जाते हैं ये दूर संचार उपग्रह, जो कि आयन मंडल में स्थापित किए गए हैं। और इन्हीं उपग्रह के कारण ही पृथ्वी पर आप टीवी, रेडियो, मोबाइल एक्सेट्रा आदि ये सुविधाएं ले रहे हो, इन्हीं के थ्रू लेते हो, सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है, और अंतरिक्ष में ये रॉकेट द्वारा भेजे जाते हैं, कौन, सैटेलाइट। और पता ही आपको बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं कि अभी ये सैटेलाइट गया, अभी ये गया। ठीक है, तो वही सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो भारतीय उपग्रह की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो भारतीय उपग्रह में याद रखना है आपको क्या, INS और एडुसैट। ठीक है, तो ये 2 उपग्रह हैं जो भारतीय सैटेलाइट हैं, भारतीय उपग्रह हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके इंपॉर्टेंट, जिन्हें आपको अच्छे से याद करना है, नोट डाउन भी कर लेना है अपनी नोट्स में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक आप देखते रहिए, एंजॉय करिए, और वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।